नमस्कार दोस्तों। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए जिनकी सोच जमाने से आगे थी, लेकिन कभी कभी वही सोच अगर लालच और अति आत्मविश्वास के साथ जुड़ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। आज मैं आपको ले चलूँगा 18वीं सदी के फ्रांस में, जहाँ एक स्कॉटिश जुआरी और आर्थिक विचारक जॉन लॉ ने कागजी नोट, बैंक और शेयर बाजार की नई व्यवस्था बनाई। शुरू में इसे चमत्कार कहा गया, लेकिन अंत में यह मिसिसिपी बबल्स बन गया और ध्वस्त हो गया। जॉन लॉ का सपना और पेपर मनी की शुरुआत सोने चांदी के सिक्के पर आधारित मुद्रा से हुई। उसका मानना था कि ये सब पुरानी हो चुकी हैं। उसने कहा, कागज के नोट भरोसे पर भी चल सकते हैं। उसकी सोच थी, अगर बैंक क्रेडिट और पेपर नोट्स जारी करे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी। लुईस 15वें के दरबार में लॉ को मौका मिला, क्योंकि फ्रांस की हालत बेहद खराब थी। इनॉर्मस डेट, युद्धों का खर्च और खाली खजाना। लॉ ने बैंकें जनरलें बनाई और पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया। शुरू में सबको लगा मानो कोई जादूगर आ गया हो, जादू हो गया हो। क्रेडिट मिला, व्यापार बढ़ा, लोग अमीर बनने लगे। लेकिन लॉ यही नहीं रुका। उसने लुइसियाना कॉलोनी के नाम पर मिसिसिपी कंपनी बनाई और उसमें मोनोपोली राइट्स लेकर लोगों को सपने दिखाने शुरू कर दिए। अमेरिका की ज़मीन सोने हीरे से भरी है, ये कहानी गढ़ी गई। लोगों ने धड़ाधड़ शेयर्स खरीदे, प्राइसेस आसमान छूने लगे। लॉ खुद भी सिस्टम में खेल रहा था, ऑप्शंस, बोनसेस और लगातार नए शेयर इशूज। पेरिस में ऐसा जोश था कि हर कोई शेयर्स लेने भाग रहा था, बुजुर्ग, व्यापारी, यहाँ तक कि आम नागरिक भी। बबल्स का पीक 1719 और 1720 आते आते शेयर की कीमतें कई गुना बढ़ गई। 1000 लीवर्स का शेयर 10,000 लीवर्स तक पहुंच गया। लोग घर बेचकर, गहने बेचकर निवेश करने लगे। पेरिस की गलियों में एक ऐसा माहौल था जैसे सब एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। लॉ ने लगातार एक्सपेंशन किया, नए शेयर्स, नए कॉलोनीज और बैंक नोट्स की बाढ़। लेकिन असली एसेट और प्रॉफिट कहीं नहीं था। यह सब एक इल्यूज़न था, कागज और भरोसे का खड़ा साम्राज्य। फिर वही हुआ जो हर बबल्स में होता है। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, शेयर्स गिरने लगे। कॉन्फिडेंस टूटते ही लोग बैंक से गोल्ड सिल्वर निकालने दौड़े। लॉ ने डेस्परेट मेजर्स लिए, गोल्ड और सिल्वर की पेमेंट बैन कर दी, सिर्फ पेपर नोट चलाने का आदेश दिया। लेकिन जनता ने भरोसा खो दिया। 1720 के मध्य मिसिसिपी कंपनी का शेयर प्राइस धाराशाही हो गया। पेपर नोट वर्थलेस हो गए, लोग कंगाल हो गए और पेरिस में दंगे जैसी स्थिति बन गई। लॉ, जिसे कल तक आर्थिक जादूगर कहा जाता था, आज भगोड़ा बन गया। उसे फ्रांस छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जॉन लॉ की कहानी हमें यही सिखाती है, इनोवेशन अगर डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी के बिना हो तो डिजास्टर बनते देर नहीं लगती, बनती ही है। मार्केट्स हमेशा भरोसे पर चलते हैं, लेकिन वो भरोसा बहुत ही क्षण भर का होता है। जब भी कोई सिस्टम लालच और ओवर स्पेकुलेशन पर खड़ा होता है तो उसका अंत क्रैश में होना निश्चित है। मिसिसिपी बबल सिर्फ 18वीं सदी की घटना नहीं थी। ये हर जनरेशन को याद दिलाती है कि बाजार में शॉर्टकट नहीं होता। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, चाहे वो ट्यूलिप मानिया हो, साउथ सी बबल हो, .com हो या 2008 हो। तो अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी नई गोल्ड रश की बात सुने तो जॉन लॉ और मिसिसिपी बबल्स को याद कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, लालच टेम्पोररी गेन्स दे सकता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। थैंक यू।